ये फंक्शन किसी एक कॉलम या एक रो को ढूंढता है और इस ढूंढे गए सेल की वैल्यू को रिटर्न करता है। पहले आर्गुमेंट में वो वैल्यू आती है जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। इसमें हम कोई नंबर, टेक्स्ट या रेफरेंस भी दे सकते हैं। दूसरे आर्गुमेंट में हम रो का रेफरेंस देते हैं, जिस कॉलम या जिस रो से हम सर्च करना चाहते हैं इसका रेफरेंस यहाँ आता है। तीसरा आर्गुमेंट इजाफी है, इसमें भी हम किसी कॉलम या किसी रो का रेफरेंस देते हैं। इसके बाद ये फंक्शन पहले आर्गुमेंट की वैल्यू को दिए गए रो और कॉलम से सर्च करके इसकी वैल्यू रिटर्न करता है। अगर सर्च के लिए दिया गया नंबर दी गई रेंज के तमाम नंबरों से कम होगा तो ये एक एरर शो करेगा। अगर इसको दी गई रेंज में वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये इससे छोटी वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर रेंज में एक से ज़्यादा वैल्यू मिल रही होंगी तो ये इनमें से आखिरी वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल है पूरा। इस टेबल से हम ये जो फ्रूट है हमारा पीच, इसकी मंडे की सेल देखना चाहते हैं। ठीक, तो इसको लुकअप के जरिए हम कैसे देखेंगे? हमने यहाँ पे लुकअप लिखा, लुकअप के बाद हमने C12, ये हमारी वैल्यू आ गई C12 की, कि इस वैल्यू को हमें सर्च करना है तो उसको हमने वहाँ पे रेफरेंस इसका यहाँ पे दे दिया पहले आर्गुमेंट में। दूसरा आर्गुमेंट में B3 से G8 तक ये हमने पूरा जो टेबल है हमारा पूरा इसको दे दिया। उसके बाद D3 से D8 तक हमने इसको एक कॉलम दे दिया कि इस डेटा में से इस कॉलम के अंदर से इसको ढूंढो। तो ये C12 में जो पीच लिखा हुआ है इसको पहले इस टेबल में से सर्च करेगा, तो इस टेबल में इसको ये यहाँ मिलेगा। उसके बाद ये इसको यहाँ पूरी रो को के अंदर D3 D8 का जो कॉलम है इसको ये इसके अंदर से इसको सर्च करके 166 जो हमें रिटर्न करके देगा। तो ये हमारी इस तरीके से रिटर्न रेट आ गई। हम इसको यहाँ पे पीच की जगह बनाना कर दें तो ये इसने हमें बनाना का 200 का जो है वो रिटर्न करके दे दिया है। इसकी हम दूसरी मिसाल देखते हैं कि किस तरह इस फंक्शन के ज़रिए एक टेबल से एक से ज़्यादा वर्ड को हम सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है, ये कुछ लोगों के नाम हमारे पास है, उनके डिपार्टमेंट और उनकी पोजीशंस वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो है ना, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये हमने लुकअप में करा हुआ है। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे लुकअप में 1/1 और 0 हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद K3 K8 हमारे पास ये पूरा नाम आ गया। ये इज इक्वल हो किसके? K13 के, आलम के बराबर हो। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है। उसके बाद इसको मल्टीपल कर रहा है L3 L8, ये L3 L8 हमारे पास डिपार्टमेंट है, उसको हम कह रहे हैं कि ये इज इक्वल हो L30 के, ये इसके HR के बराबर हो। तो फिर हम इससे बोल रहे हैं कि हमें M3 M8 से वैल्यू जो है वो रिटर्न करके हमें दे दो। ठीक है, तो अब ये इन सब में ये सर्च करेगा कि जहाँ आलम नाम लिखा होगा और जहाँ पे HR होगा तो ये उसकी जो पोजीशन होगी वो हमें रिटर्न करके दे देगा कि उसकी पोजीशन यहाँ पे जनरल मैनेजर है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कोई भी तब्दीली करते हैं, चेंजिंग करते हैं और उसका डिपार्टमेंट चेंज करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ हमें रिटर्न करके इस तरीके से दे देगा।